हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज दीक्षा। आज हम थर्ड टॉपिक करेंगे आपकी करंट अफेयर की बुकलेट का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिनको आप ईवीएम भी बोलते हो, और वीवीपैट का कॉन्सेप्ट कैसे आया वो भी हम आज सब देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि ये जो सारी इलेक्शन की मैनेजमेंट है ये कौन सी बॉडी करती है, तो कौन सी करती है? आई जस्ट होप आपको ये पता होगा। यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में बैठ के तो करेंगे नहीं, ठीक है? तो कोई ना कोई तो बॉडीज नीचे होंगी ना, विलेज लेवल तक उनके पास। तो कौन सी होती हैं वो? 4 बॉडीज होती हैं। फर्स्ट आती है आपकी डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे। फिर रिसाइडिंग ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट है उसको फर्दर लेजिस्लेशंस में डिवाइड कर दिया जाता है, वहां पे कौन होता है? आपका रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर उसके बाद आपकी लेजिस्लेशन को भी फर्दर विलेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, वहां होते हैं आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर 2 लोग दिए जाते हैं जिनको बोला जाता है, एक तो पोलिंग ऑफिसर होते हैं और एक होते हैं पोलिंग एजेंट। ये तो ऑफिसर ही होते हैं। पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं, टीचर्स वगैरह जो होते हैं, वो होते हैं पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग एजेंट जो होता है ये पॉलिटिकल पार्टी का ही एक मेंबर होता है, उसको एक कार्ड दे दिया जाता है, फिर वो लोगों को बोलता है कि कौन से साइन पे आपको कैसे टिक लगाना है, वो सब जो है बाहर बताते हैं। ये मिसयूज भी हो जाते हैं कई बार, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो पोलिंग ऑफिसर अंदर बैठे होते हैं टीचर्स, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से मशीन पे आपको टिक करना है, कैसे करना है, ठीक है? सो समझदार को इशारा काफी। अब हम आज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में, पूरी फंक्शनिंग देखेंगे कैसे कैसे ये काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो स्टार्ट करते हैं विद द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आई जस्ट होप आपको ये फुल फॉर्म याद होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एंड दूसरी है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूंगी, आप उसको ढंग से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम टॉपिक भी पढ़ लेंगे, उसमें भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? आपके पास क्या होता है, जैसे ही इलेक्शन होती है तो 2 तरह की पार्टियां से मान लो, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी ए एंड पॉलिटिकल पार्टी बी। जो पॉलिटिकल पार्टी ए है वो जीत गई, ठीक है? और जो पॉलिटिकल पार्टी बी है वो हार गई। अब जो हार गई ना, वो एलिगेशन लगाएगी किस पे? ईवीएम के ऊपर। ये जो ईवीएम थी जी, ये तो पॉलिटिकल पार्टी ने हैक कर ली थी। ये जो जीती है पार्टी उसने हैक करी हुई थी, तो फिर से इलेक्शन कराओ। अब ये तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि इसको हैक करना इतना इजी नहीं है जितने इजीली आप बोल दे रहे हो। तो वो सारी चीज हम किस में पढ़ेंगे? इसी टॉपिक में, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं अब यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूँ, उसको ठीक से समझना। आपका देखो, ये होता है आपका बैलेट यूनिट। क्या होता है? बैलेट यूनिट, द ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इसका एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है? अब क्या हुआ करता था पहले, ये जो बीच वाली मशीन है ना, वीवीपैट, ये नहीं हुआ करती थी। पहले सिर्फ क्या था? ईवीएम था। मतलब 2 पार्ट्स हुआ करते थे ईवीएम के। कौन कौन से? एक आपका कंट्रोल यूनिट और दूसरा आपका बैलेट यूनिट, जिसको ईवीएम बोलते हैं। अब जो ईवीएम है, इस मशीन को भी देखो, इस तरह से होती है ये, इस तरह से, ठीक है? यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसका सिंबल होगा, नाम होगा। यहाँ भी वैसे ही सेम इन सब में फिर लास्ट में एक नोटा होता है कि आप किसी भी पार्टी के मेंबर, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। यहाँ पे एक ब्लू कलर का, यहाँ रेड, ये ब्लू, रेड ब्लू, मैं थोड़ा सा इसको कलर कर देती हूँ ताकि पता चल जाए ठीक से। दिस इज द रेड, ये वाला रेड कलर का होता है और ये होता है आपका ब्लू कलर का। तो इस तरह से वो मशीन दिखती है। आपने मान लो इस पार्टी पे क्लिक करा, ठीक है? इसको प्रेस करा, तो ये रेड लाइट हाईलाइट करेगी कि ठीक है, आपने इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर दिया है। और ये जो वोट किया ना, ये कहाँ सेव होगा जाके? आपके कंट्रोल यूनिट में या आपके मेमोरी यूनिट में। यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो भी आपने प्रेस किया, यहाँ पे एक बार सेव हो गया कंट्रोल यूनिट में, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है बटन प्रेस करते ही। बट उसके बाद क्या दिक्कत आने लगी? लोग या पॉलिटिकल पार्टीज कह लो, वो बोलने लगे कि हम चाहे से बटन प्रेस करें, चाहे बटन 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5 एंड सो ऑन, ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी को
वोट जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिटिकल पार्टी 4 को वोट किया, पर उनका मानना है कि ये सिर्फ 1 चाहता है कि ये जीते, तो ये वोट किसको जा रहा है? सारा पॉलिटिकल पार्टी 1 को। तो एक्यूरेसी और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए लाई गई वीवीपैट मशीन, जो कि ये सेंटर में दिखाई गई है। अब इस मशीन को क्या कर दिया गया? बैलेट यूनिट के साथ अटैच कर दिया गया, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको अटैच करा गया तो बीच में एक स्क्रीन आती है। अब जिस पार्टी को ना आपने वोट करा, उस पार्टी का सिंबल यहाँ पे नीचे जनरेट होके आएगा, एक स्लिप सी जनरेट होके आएगी, ठीक है। इस स्लिप के ऊपर क्या होगा? आपका जो आईडी होगा वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, और साथ में जो जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट करा वो इस पे आ जाएगा। 4-5 सेकंड के लिए ये रुकती है, आई थिंक 7 सेकंड्स के लिए ये रुकती है, और फिर उसके बाद यहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है? आपको इंश्योर हो जाता है, आपको क्लियर हो जाता है कि जिसको हमने वोट करा है वो वोट कहाँ पे गया है? उसी बंदे को गया है, ठीक है। सो वीवीपैट वॉज ब्रॉट टू मेंटेन द एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। एक सीरियल नंबर इस पे जनरेट होएगा, एक नेम आपका, और साथ में सिंबल जो कैंडिडेट का होता है। तो इस तरह से ये मशीन काम करती है। आई जस्ट होप आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने बताने की ट्राई करी वो समझ आ गई। बाकी जो आपकी ईवीएम मशीन होती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं चलती, नो इलेक्ट्रिसिटी, ना ये आपकी इंटरनेट बेस्ड होती है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे इस पे सिर्फ एक बैटरी लगी होती है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? 2 PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट, अंडरटेकिंग्स जिनको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनके साथ मिलके क्या करता है? इस बैटरी को लगाते हैं। अब ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मैंने बोला 2 के साथ कोलैबोरेशन है, तो वो 2 के साथ जो कोलैबोरेशन है ना, वो कौन कौन सी हैं? एक है BHEL और ECIL। इनको देखते हैं कौन से हैं ये, बट उससे पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ लो फटाफट से कि कुछ छूटा ना हो, ठीक है। तो पहले हमने बोल दिया, ठीक है, न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट आई थी, दैट्स वाई। दूसरा, ईवीएम के बारे में बताया गया है, एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, और इलेक्शन प्रोसीजर को कंडक्ट करवाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ईवीएम 2 पार्ट से बना होता है, कौन कौन से? एक हमने कंट्रोल यूनिट देखा, एक बैलेटिंग यूनिट देखा जिसको ईवीएम भी बोलते हैं। इन दोनों यूनिट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है एक केबल वायर के साथ, ठीक है। और जो ईवीएम होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती, और जो ईवीएम है दे कैन रन ऑन द ऑर्डिनरी बैटरी, सिंपल सी बैटरी के ऊपर भी ये काम कर लेते हैं। और कौन इसको असेंबल करता है? तो आपका इलेक्शन कमीशन। किसके साथ असेंबल करता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ। वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अब हमें प्रोसीड करनी है, ठीक है। फिर साइड में वीवीपैट के बारे में दिया गया है, तो वीवीपैट बोला कि ये और इंडिपेंडेंट मशीन है जिसको ईवीएम के साथ जोड़ दिया जाता है, ताकि जो वोटर है वो अपना वोट वेरीफाई कर सके कि जिस पार्टी को मैंने वोट देना चाहा ये उसी को गया है या नहीं। जैसे ही वोट कास्ट हो जाता है, एक स्लिप आ जाती है स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, एक नाम होता है, और साथ में सिंबल, जो कैंडिडेट को सिंबल मिला होता है वो दिखाई देता है फॉर 7 सेकेंड, ये 7 सेकेंड्स के लिए होता है। इसके बाद क्या होता है? जो प्रिंटेड स्लिप होती है ना, जो वो स्क्रीन पे आई थी, वो क्या करती है? एक सील्ड ड्रॉप बॉक्स लगा होता है उसके नीचे, उस ड्रॉप बॉक्स के अंदर वो स्लिप चली जाती है। वीवीपैट के नीचे लगा होता है एक ड्रॉप बॉक्स, उसमें चली जाती है। पर उसके बाद कंसर्न्स रेज होते हैं वीवीपैट से रिलेटेड भी कि ये मैल फंक्शन है। मैल फंक्शन वहाँ पे लग गया कि मतलब ठीक से काम नहीं करती, जैसे जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं जहाँ पे वेदर को ब्लेम कर दिया, ठीक है। ये कुछ कंसर्न्स हैं वो वीवीपैट को लेके आते रहते हैं। एक सिंपल प्रोसेसर है, इसमें एक मेमोरी होती है और एक प्रिंटर यूनिट होती है, और बोला जाता है कि ये इजीली हैक की जा सकती हैं। ऑल्दो पता नहीं किस पॉलिटिशियन ने ये हैक करके रखी है जो ये बोलते हैं, ये एलिगेशंस लगाते हैं, बट आगे देखेंगे अगर ये एलिगेशन ठीक हुए तो। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम जो है इलेक्टर का वो बहुत कम है, मतलब जो स्क्रीन आती है फॉर द 7 सेकेंड्स, इनका मानना है ये बहुत कम है। तो दीज आर सम कंसर्न्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर वीवीपैट। तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया ये। अब इसके बाद देख लेते हैं कोलैबोरेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोला मैंने आपको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर 2 अंडरटेकिंग्स आती हैं। कौन कौन सी? एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कहाँ पे है? इन बेंगलुरु। और दूसरी है, और ये किसके अंडर आती है? अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। उसके बाद आता है दूसरा, दैट इज
योर ECIL। ECIL आपकी आ गई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है हैदराबाद में, और हैदराबाद में है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया बेसिक सा कि कौन PSUs इसमें इन्वॉल्व हैं। तो दो हैं, BEL एंड ECIL। अब चलो ये भी देख लेते हैं कि जो EVM मशीन्स थी ना, ये फर्स्ट टाइम कहाँ यूज हुई थी। किसी ना किसी इलेक्शन में तो यूज हुई होंगी ना। तो केरला में इलेक्शन से इन 1982 में ये केरला के जो इलेक्शन थे, असेंबली इलेक्शन हो रहे थे वहां पे परूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में केरला, यहाँ इलेक्शन हुए थे इन 1982। वहां पे फर्स्ट टाइम EVM मशीन्स को यूज किया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 1988 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक नया सेक्शन ऐड कर दिया, सेक्शन नंबर 61A। और सेक्शन नंबर 61A ऐड करा इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ऑनलाइन कैंपेन्स में भी हमने एक सेक्शन पढ़ा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज सेक्शन 153, जिसमें क्या बोला जाता है कि जो इलेक्शंस हैं वो क्या किए जा सकते हैं, पोस्टपोन करे जा सकते हैं। तो यहाँ पे केम बैक टू द EVMs, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया सेक्शन ऐड कर दिया, दैट इज योर सेक्शन 61A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर। और यहाँ पे क्या बोला गया कि अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वोट्स कंडक्ट करने के लिए क्या यूज करेगी, EVMs। ठीक है, और जो एक EVM होती है ना, वो अराउंड आपके 2000 वोट्स को स्टोर कर सकती है। ठीक है, EVM खुद वो उन्होंने सेटअप करा होता है कि किस तरह से जब 2000 वोट हो जाएंगे तो कैसे वो आगे मशीन फर्दर काम करेगी। तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ECI, वी डोंट हैव एनी नीड टू इंडल्ज इन द इंजीनियरिंग, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलते कि बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जो कि EVM को लेके भी रेज होते रहते हैं। ठीक है, VVPAT के हमने पढ़ लिए। अब बोला कि EVM से रिलेटेड ऐसे क्या क्या कंसर्न्स हैं जो बार बार रेज करते हैं। पहला है ससेप्टिबिलिटी टू फ्रॉड। ये माना जाता है कि इससे मे भी फ्रॉड क्रिएट किया जा सकता है। और ये कब, और अच्छा इसका एक एग्जाम्पल भी था, बहुत पहले एक न्यूज़ आई थी, कोई इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे एक ट्रक था, उसमें स्पेशल EVM सी जा रही थी। तो वहां से ऑब्वियसली क्वेश्चन तो रेज करना ही था ना कि यहाँ पे ऐसे ट्रकों में खुली क्या जा रही हैं EVMs। ठीक है, तो उस तरह से कंसर्न एक तो ये हो गया, क्या, दैट इज ससेप्टिबिलिटी टू फ्रॉड। मतलब फ्रॉड का यहाँ पे सिंपली मतलब है हैकिंग। ओके, फिर दूसरा आता है ग्लोबल प्रेसिडेंस। ग्लोबल प्रेसिडेंस में क्या बोला गया कि जो जर्मनी में क्या हुआ करता था, पहले वो भी EVMs ही यूज करते थे 2009 तक, बट 2009 के बाद उन्होंने क्या किया, EVM को कर दिया स्क्रैप, कि अब हम EVM यूज नहीं करेंगे। एंड दे केम बैक टू द पेपर बैलेट्स, जो ट्रेडिशनल मेथड था, पेपर बैलेट से होगा, फिर उनको पेपर बैलेट्स को काउंट किया जाएगा। और कुछ और कंट्रीज भी हैं, जैसे आपका नीदरलैंड है, प्लस आपका आयरलैंड है, इन्होंने भी EVMs को स्क्रैप कर दिया है। दे आर ऑल्सो नॉट फोकसिंग ऑन द EVMs। फिर आता है लैक ऑफ सिक्रेसी। अब क्या होता है कि पेपर बैलेट के साथ क्या होता था, बूथ से बैलेट गए, उनकी काउंटिंग हो जाएगी, तो कैंडिडेट्स को आइडिया नहीं होता था कि कितने बूथ्स हैं, कितनों ने उनके वोट्स अगेंस्ट डाले हैं। तो वहाँ पे काउंटिंग होएगी, प्रॉपर टाइमिंग दी जाएगी काउंटिंग के लिए। ये भी नहीं होएगा कि जो अंदर बंदा बैठा हुआ है वो काउंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे होता था, एक तरह से सिक्रेसी मेंटेन हो जाती थी। बट अब मशीन लाई गई, ऑल दो EVM मशीन में तो ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए ना, देयर कैन बी ए ह्यूमन एरर, पर यहाँ पे क्या बोला गया लैक ऑफ सिक्रेसी में, कि जो EVM है कि ऑल दो जो डाटा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा था, इसके कंट्रोल यूनिट में, जो इसका मेमोरी यूनिट है वहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो स्टिल देयर इज अ मतलब ये है कि देयर इज नॉट एज सच सिक्रेसी। ठीक है, स्टोरेज एंड काउंटिंग कंसर्न, और बोला कि 2000 वोट्स ही एट अ टाइम जा रहे हैं, तो क्या पता इसके बाद कोई गड़बड़ क्रिएट कर दी जाए। ठीक है, सो दीज आर सम कंसर्न्स जो कि EVM मशीन्स को रिलेटेड आते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉन्क्लूजन। देखो कॉन्क्लूजन में क्या करना है आपने, कॉन्क्लूजन पहली बात तो आपका खुद का होना चाहिए, आपको क्या लगता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक ब्रॉड सा कॉन्क्लूजन दे रखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्फ्लिक्ट तो चलते ही रहेंगे, जितनी बार इलेक्शन आएंगे एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमेशा क्या करेगी,
दूसरी को क्रिटिसाइज करेगी कि ऐसे इन्होंने टैम्पर कर दिया था मशीन को, या फिर देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न भी हमेशा ही आएगा। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी ऑन ईवीएम्स। ऑल्दो जो ईसीआई है उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि इस मशीन को हैक करना इज नॉट दैट इजी, ठीक है, बट स्टिल देयर आर स्टिल चांसेस ऑफ 1%। तो पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं ये चांसेस भी क्यों, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि ये थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तो ये तो चलता ही रहेगा, ओके। तो ईवीएम से रिलेटेड जितना भी डाटा था वो हमने कर लिया। इसमें सेक्शन 61A याद आपको रखना है, और साथ में PSUs, जो 2 PSUs हमने देखी वो भी याद रखनी है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईवीएम देखें तो क्या क्या है, वो भी एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं। पहला कहता है ऑथेंटिकेट है और एक्यूरेट है काफ़ी, ठीक है, अगर ईवीएम्स को यूज करते हैं। अब देखो 3 कंट्रीज ने अगर ईवीएम्स को स्क्रैप कर दिया है तो उसके बेसिस पे ये नहीं बोल सकते ना कि हमें भी स्क्रैप कर देनी चाहिए। सो दैट्स नॉट अ राइट थिंग ऑल्सो। फिर दूसरा बोलता है ह्यूज सेविंग्स। अब देखो ठीक है 2000 वोट एट अ टाइम सेव होते हैं, पर साथ में उसके अंदर ऐसा फीचर ऐड करा होता है फिर अगली काउंटिंग शुरू हो जाती है, तो मतलब सेविंग है तो है, ठीक है। लेस एरर, लेस क्या मतलब एरर लेस ही बोल लो, एररलेस। देखो ह्यूमन एरर हो सकता है, काउंटिंग में बंदा थक गया तो काउंटिंग गलत हो सकती है, बट मशीन जो है वो उतना ही बताएगी जितना होगा। फिर डिस्करेज बूथ कैप्चरिंग। अब देखो जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है ना, उसके लिए स्पेशल एक कॉलेज की बिल्डिंग ले ली जाती है, वहाँ पे इस तरह से ब्लॉक्स असाइन कर दिए जाते हैं कि यहाँ पे ये पेटी आएगी, यहाँ पे ये पेटी आएगी, इस जगह की पेटी आएगी, इस जगह की पेटी आएगी, तो ये प्रॉपर उनके प्लेस पे चेक करे जाते हैं। फिर वहाँ पे फर्दर CRPF लगी होती है अंदर, और बाहर पुलिस खड़ी होती है, तो प्रॉपर चेकिंग होती है। ऊपर CCTV कैमरास लगे होते हैं, और ऐसे कमरे में रखे जाते हैं जहाँ पे विंडोज ना हो, ठीक है। तो पूरा एक तरह से बूथ कैप्चर ना हो, वो पूरी ट्राई करी जाती है कि ना हो, ठीक है, कोई ऐसी फ्रॉडुलेटरी एक्टिविटी ना हो। फिर आता है मोड द, ठीक है, मोड द प्रोसेस सिंपलर। अब देखो प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में फंक्शनिंग बताया है कि वहाँ पे आपके जो पोलिंग ऑफिसर बैठे होंगे, एक आपका ID कार्ड चेक करेगा, और जो वोटिंग कार्ड होगा उसको चेक करेगा एक, फिर उसके बाद आपको आगे भेजा जाएगा, फिर वो भी आपका मिलाएगा फेस एंड ऑल, फिर आपको बताएगा कि किस तरह से आपको मशीन पे क्लिक करना है। सो दैट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर, जिसने वोट करा है उसको पता है। फिर आता है सिक्योर स्टैंड अलोन मशीन। और दूसरी बात, ये मशीन जो है बैटरी बेस्ड है, तो ठीक है, तो जितनी बैटरी बेस्ड है इंटरनेट के साथ कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो इसका जो डाटा हैकिंग है दैट इज़ वेरी टफ। फिर आता है क्विक काउंटिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली जो मेमोरी यूनिट में सेव हो गया है उसमें पता है मशीन को कि इतने वोट इस बंदे को गए हैं, इतने वोट इस कैंडिडेट को गए हैं, तो इट्स वेरी इजी। फिर आता है सैम्पल हेडलाइन। सैम्पल हेडलाइन में क्या बोला जाता है कि सैम्पल हेडलाइन में वही वीवीपैट वाला पॉइंट कर दो ऐड, कि ठीक है आपने जिसको वोट करा, यार 7 सेकेंड आई थिंक सफिशिएंट होते हैं, आप देख पाते हो उसमें कि हाँ मेरा इनाम है, मेरा सीरियल नंबर ये है, मैंने इसको वोट करा था, यही उस कैंडिडेट का सिंबल है, इतना दिख जाता है। मतलब अगर पता हो ना बंदे को कि वीवीपैट में देखना क्या है जाके, तो वो दिख जाता है, ठीक है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईवीएम्स। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ईवीएम्स का। अब नेक्स्ट करेंगे रिजर्वेशन के ऊपर, एक टॉपिक आया था उसको कंप्लीट करेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इसमें आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि जो इम्प्रूव हो सकती है वो मुझे बता देना, पर वीडियो लेंथी बनाने का मैं इसलिए मना करती हूँ बिकॉज अगर टॉपिक बाय टॉपिक होगी ना तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और जो वीडियो है वो 4-5 घंटे की बन जाएगी आराम से, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मोनोटनस। सो एक ही बात है ना, अगले सीक्वेंस में ही है वीडियोज़, अगर वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं तो वो डिस्क्रिप्शन से उठाते चलो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर EVMs एज वेल एज वीवीपैट। मैंने पूरी ट्राई करी आपको समझाने की। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।